दोस्तों, स्माइल फैमिलीज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना ज्ञान और बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रकृति के अनमोल असीम खजाना, इन 3 जरूर बूटी या संजीवनी बूटी जो आपका जीवन बदल देंगे। अगर आप अपने फायदे के लिए यह वीडियो देख लेते हो तो आपको मां लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं सौगंध खाता हूं कि आप धनवान ना बन जाएं, तो मुझे बताना। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे उपाय बताऊंगा जो मात्र आप करने मात्र से आप धनवान बन जाएंगे और आपका कोई भी इंसान आपसे मजबूत हो जाएगा। जिससे आप पाना चाहते हो वह हर एक चीज मिलेगी। तो चलती है दोस्तों, जान लीजिए उन 3 जड़ी बूटियां के बारे में जो आपको धनवान बन सकती हैं। दोस्तों, आप इन्हें संजीवनी बूटियां भी कह सकते हैं क्योंकि इतने इनकी लाभ है जितनी आपको अभी तक किसी ने नहीं बताए होंगे। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं यह पौधा दिखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके गुण और साधारण है। अगर यह आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझ करके देखने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक प्रयोग, किस प्रकार से इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है, अगर यह सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। और आपको बता दूं, बिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। खाने का मतलब है इसके, जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं यह पौधे, इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देखकर के आप इसे समझ सकते हैं। तो खासकर ये जो पौधा है इसे लटजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार क्यों बोला जाता है? क्योंकि उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन यह निकले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है यह निकले की तरफ होता है, ये उल्टा होता है, इसलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। ये अपामार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा। तो क्यों ये हमारे लिए कीमती है, क्यों ये आज साधारण है, लिए इस वीडियो में जानते हैं। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, शायद ये प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान कब प्राप्त हुआ? एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बाद में पूछा कि महाराज, आप लोग काफी लंबे समय से सिद्धियां प्राप्त करते हैं, लंबे समय से आप साधना करते हैं, तो हमें यह बताइए, आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं? तो उसे संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिससे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं, तो उसमें हमें बताएं कि हम उनके बीच का ध्यान से सुना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि साधना करते हैं, वह लोग इसके बीच की थी। तो उसने हमें बताया कि उनके बीच हादी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीच का खिचड़ी बना करके 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताएं कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्म शास्त्रों में यह भी कहा जाता है, आर के पौधे के जड़ में मां गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही मां गंगा का वास होता है। और यह भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंद इसकी जद में पड़ा था। इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग रहते हैं, आपके यहाँ कोई लोग इसके दातुन करते हैं कि नहीं, जो बहुत से पुराने जो से आने लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है। पुराने जो व्यक्ति है, काफी पुराने,
तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातुन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा मैया का वास होता है, अमृत की कुछ बूंद गिरी थी। ले सर्वप्रथम जानते हैं इसका आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे। इनका चमत्कारी प्रयोग, आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। अगर इसकी जड़ का दातुन किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में परिया है, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारण बस डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रही या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातुन करने मात्र से, केवल इसके दातुन करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द इसके दातुन करने से केवल 15 दिनों तक उनकी आपको रेगुलर दातुन करना है। 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे, दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे। तो उसके दांतों के पीलापन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। जिनके दांतों में पीलापन है, लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इसे दातुन जरूर करना चाहिए। इससे दातुन करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत व्हाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। किस प्रकार से यह प्रयोग हमने कई लोगों को हम खुद कर चुके हैं, इसलिए हम प्रमाणित प्रयोग बता रहे हैं। तो जिनके प्रसव होने में विलंब हो रही है, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफी पीड़ा होती है, जो लोग चाहते हैं डॉक्टर के जरिए से चीड़ फाड़ ना हो, क्योंकि चीड़ फाड़ के चक्कर में काफी होती है, बाद में आगे चल करके अपने जैसे टांके लग पाए, किड फाड़ करके बच्चा बाहर निकल पाया, तो उससे काफी हमें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपका जो डिलीवरी सुविधा पूर्वक हो जाए, अर्थात आपके प्रसव हो जाए। किसी भी प्रकार की जो जड़ होती है, इससे आपको सर्वप्रथम 2-4 आपको चावल के दाने ले लेना है, और इसकी जड़ है, इसमें आपको डालना है थोड़ा सा। इसकी जद में आपको अपनी का और जड़ को ले जाते समय आपको प्रार्थना करना है कि है महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूं कि मैं किसी महिला के लिए गर्भ से जो बच्चे हो तत्काल बाहर निकल, इसलिए मैं आपको ले जा। इस प्रकार से प्रार्थना करना है, और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके जो प्रसूता स्त्री है, जिसके कहा जाए बच्चे गर्भ से बाहर नहीं, उन्हें पहना देना है। बिल्कुल ही उनके 10 से 15 मिनट के भीतर में जैसे ही इन्हें पहनाएंगे, इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके पहनना होता है, तत्काल गर्भनाल से बाहर आ जाएंगे, बच्चे बाहर आ जाते हैं। इसके बाद तत्काल इसकी जड़ को निकाल देना होता है, कमर में बंधी तत्काल निकाल देना है, अन्यथा यह क्या करता है, गर्भनाल को भी बाहर निकल सकता है। तो यह प्रसव में जो विलंब होती है, जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते हैं, इसमें संध्या नहीं। हमने बहुत से लोगों को यह प्रयोग कर देख चुके हैं। इसके बाद लिए जानते हैं इसका कुछ और आयुर्वेदिक प्रयोग। उसके बाद इसके चमत्कारी प्रयोग बताना शुरू करूंगा। आप चमत्कारी प्रयोग कैसे, इसमें इसके अंदर में बहुत चमत्कारी गुण भरे हुए हैं। आयुर्वेदिक प्रयोग में बताना चाहूंगा, जिनके दांत दर्द हो रही, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सर का दर्द होता है, तो सर के दर्द बालों को बताना चाहूंगा। दांत के दर्द बताया, दांत के दर्द को ठीक करने के बाद आपके को जलाकर के भस्म भी बना सकते हैं, और उनकी भस्म बनाने के बाद जहां पर दर्द होता है दोस्त, बस आप इन पेड़ों की जड़ में से किसी भी एक जड़ को ले आना। अगर आपको फायदा ना मिले तो आप मेरे चैनल को चाहे भला एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो, पर दोस्तों ये उपाय जिस तरह से मैंने बताया गया है, उसे तरह से ही उसे उपाय को बस एक बात कर लेना, वहां पर इसकी भस्म को लगाइए। बिल्कुल ये दर्द को ठीक करता है, क्योंकि इसके अंदर में ऐसी चमत्कारी शक्तियां पाई जाती हैं, जो कि किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, डिप्रेशन के कारण आ रहा हो, अनिद्रा के कारण आ रहा हो, या फिर पागलपन के कारण, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, या फिर गर्मी के कारण आ रहा होल गने के कारण, किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, उसमें रामबाण की तरह ही यह काम करता है। ली मैं आप लोगों को इसका चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। पहले प्रयोग है, जो लोग चाहते हैं कि उनके कार्य भर में उन्हें तरक्की मिले, जैसे कि जो लोग व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो लोग चाहते हैं जिनका धंधा पानी अच्छे से चले, जिनकी दुकान अच्छी चल, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकते हैं, इसकी जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में लाना होता है, गुरु पुष्प नक्षत्र में लाना होता है, या फिर कोई शुभ दिन हो, जैसे दीपावली है, होली है, या फिर बहुत सारे शुभ दिन आते हैं। कृतिका नक्षत्र में भी आप इसकी जड़ को ला सकते हैं, तो इसकी जड़ को लाना होता है, और इसे लाल कलर के कपड़े में बंद करके आप अपने व्यापार स्थान में बधिए देखना। जहां 5 ग्राहक आ रहे हैं, तो इसकी कृपा से ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। खाने का मतलब है कि यह दुकान में ग्राहकों की भीड़ को भी बढ़ाएगी, यह आपकी आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग सुनिए। जो लोग जैसे बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को ध्यान से सुनिएगा।
ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आ जाना है। कौन से दिन में, ध्यान से सुनिएगा। शनिवार के दिन, रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले इस खोज करके लाना है और इसके बाद सोमवार की आपको पूजा करना है और मंगलवार के दिन भी इनकी पूजा करने के बाद बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको धारण करना है। तो आपको बिल्कुल ही मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति होगी। एक नागा बाबा ने हमें इसके बारे में बताया था और इसका प्रभाव काफी अचूक है। यह हुए 2 प्रयोग। अब इसका तीसरा प्रयोग सुनिए। तीसरा प्रयोग क्या है कि आप में से अधिकतर बहुत से लोग हैं जिस नजर दोष लग जाता है, भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या करे? इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में डाल करके शनिवार के दिन धारण करें। चांदी के ताबीज में डाल करके शनिवार के दिन इसे धारण करें तो किसी भी प्रकार की आपको नजर दोष लगी हो, किसी भी प्रकार की, कई लोग तंत्र क्रिया कर देते हैं, ये बिल्कुल ही आपको नहीं लगेंगे। आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, वैसे तो इसके अनेक चमत्कारी गुण हैं और इसके कुछ चमत्कारी गुण जैसे कि बहुत से लोग पैसे में बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए अंतिम प्रयोग के रूप में बता दूंगा। ध्यान से सुनिएगा। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सामने वाले आपको देखकर कि आपकी तरह बच्ची भूत हो जाए या फिर आपकी ही तरह कार्य करें। आप जो बोले आपके ही अनुरूप कार्य करें। एक काम करना, इसकी जड़ और सफेद दुर्गा घास, ध्यान से सुना, इसकी जड़ और सफेद दूर्वा घास दोनों को पीस करके आनंद तैयार करना। इसका तिलक लगाना है। इसका तिलक लगाकर कि अगर आप सभा में जाते हैं तो पूरी सभा आपको देख करके मोहित हो जाएगी। जितने भी पूरी सभा में बैठे लोग हैं वह आपके ही अनुरूप कार्य करेंगे। अगर आप किसी मनोवांछित लड़की को प्राप्त करना चाहते हैं, महिला को प्राप्त करना चाहते हैं, अपना वशीभूत बनाना चाहते हैं, तो उसके सामने इसे लगा करके जाते हैं तो सामने वाले आपके वासीभूत हो जाते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। लेकिन मैं आप लोगों को इसका सिद्ध विधि नहीं बताऊंगा। इसका सिद्ध विधि के बिना यह अधूरा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी जड़ आप अपने घर में ला करके रखते हैं। देव प्रतिमा की तरह उनकी पूजा करते हैं। लाल कलर के कपड़े में बंद करके बस आपको तिजोरी में रख देना है। आपको देखना आपके शत्रु सोता ही। दोस्तों, वह कौन से हैं? लाभ अपने आप में अत्यंत औषधि गुना से भरपूर है। यह निश्चित रूप से अनेक रोगों में यह बहुत कारगर औसत है। इनको बार बार सो जाना पड़ता है। इनको कोलाइटिस है, अमीशियस है और संग्रहण या प्रवाहिका है। उन रोगियों के लिए यह रामबाण है, एक अचूक अवसर है। यदि आपको ताजी ना भी मिले कोई बात नहीं, इसको आप सुख करके पाउडर करके रख सकते हैं। इस पाउडर को यदि आप उनको एक एक चम्मच सुबह शाम दे देते हैं तो जिससे कितनी भी भयानक गांव की शिकायत है, संग्रहण की शिकायत है, बार बार आपको मालूम विसर्जन के लिए जाना पड़ता हो, हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। यह बहुत ही दिव्य औषधि है आपके संग्रहण जैसे खतरनाक और भयानक रोगों के लिए। और यदि कमजोरी भी आ गई हो, यह काम शक्ति को बढ़ाने के लिए, स्वागत को बढ़ाने के लिए बिल्कुल निरापद और सहज उपलब्ध सरल औषधि है, जिसको हम जानते हैं दूधी के रूप में। जैसे आपने 100 ग्राम दूध का पाउडर किया तो इस दूधी में छोटी दूरी भी ले सकते हैं, बड़ी दूरी भी ले सकते हैं। उसको लेकर के उसका पाउडर करके बराबर मात्रा में मिश्री मिलाइए और सुबह शाम एक एक चम्मच यदि आप सेवन करते हैं तो किसी भी तरह की कमजोरी है, चाहे वह धातु जाने रोगों से है, चाहे वह लीवर की वजह से है, चाहे वह इंटेस्टाइन की वजह से है, और जो एंजाइम्स नहीं बनते हैं, वाचक रास नहीं बनता है शरीर में, उसकी वजह से है, उसमें भी यहाँ बहुत ही गुणकारी है। जो डायबिटीज के पेशेंट है वह मिश्र ना मिले, इसको आप सीधा ही सेवन कर सकते हैं। आप सीधा ले लीजिए, इसका पाउडर करके 1 चम्मच सुबह शाम सेवन करिए। उसे आपको मधुमेह में भी लाभ मिलेगा। और जिनको खांसी हो, काली मिर्च मिलाकर के थोड़ा सा इन पत्तियों को उबाल करके पिए तो एक अच्छी सी चाय और एक अच्छा सा गुणकारी जो पेड़ है आपके लिए तैयार हो जाता है। काली मिर्च, तुलसी के पत्ते और दूरी में क्या कहूं, या भरपूर गुना से परिपूर्ण या औषधि है तो निश्चित रूप से खांसी के लिए रामबाण है। इसका उपयोग किया जाता है तो इसे 100% ही हमें लाभ की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर। मैं आपको इस गोजीभा लाभ की विशेष लाभ बताऊंगा और इसकी चमत्कारिक और धनवान बनने का महा उपाय भी बताऊंगा, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस धरती पर लाखों की संख्या में वनस्पति मौजूद है जो कि हमारे आसपास ही होते हैं और इनका अस्तित्व आज से ही नहीं बल्कि हजारों साल पहले से है। और दोस्तों, ये सभी वनस्पतियां हजारों साल पहले जितने कारगर और शक्तिशाली थे, आज भी उतनी ही कारगर और शक्तिशाली है। लेकिन जानकारी न होने की वजह से
ये सभी वनस्पति या विलुप्त होने के कगार पर है, तो हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी तक इन वनस्पतियों के बारे में स्वास्थ्यवर्धक जानकारी आप पहचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस जानकारी के क्रम को आगे बढ़ते हुए आज हम बात करें हैं एक ऐसा वनस्पति के बारे में जो जमीन पर बसती है। ये कोई आम वनस्पति नहीं है। इस जड़ी बूटी का नाम है कोशिका। संस्कृत के आयुर्वेद के गी में इसे गोजीभा गोजी और खरपड़ी के नाम से भी इसका जिक्र मिलता है। साथ इसका कोई अन्य नाम भी है, जिससे कि हिंदी में इसे गोपी कहते हैं, तो मराठी में इसे जंगली को भी कहते हैं। साथ ही गुजरात में इसे गढ़वी कहते हैं, तो राजस्थान में इसे कपची कहते हैं। तो अगर आपने इसे पहचान लिया और आप इसका कोई अन्य नाम जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, वनस्पति आपके घर के आसपास तालाबों के किनारे या फिर अगर आपकी शान है तो दोस्तों आपको आपके खेतों के आसपास भी कहीं ना कहीं जरूर मिल जाता होगा। कई बार यह वनस्पति घर के आंगन में भी उद्योग का आकार गाय के जीत के समान होता है, इसलिए इसे वजीफा कहते हैं। यह वनस्पति वर्षा आरतु के समय हर जगह संपूर्ण भारतवर्ष में पाया जाता है। इसके पत्तियों के बीच में एक डंडी निकलती है और उसके ऊपर पीले रंग के फूल लगे होते हैं, जो कि अभी इस वनस्पति के ऊपर लगे हुए नहीं है। इसकी सहायक को तोड़ने पर इसमें पीले रंग का दूध निकलता है। इस जड़ी बूटी की प्रकृति ठंडी होती है और यह स्वाद में कड़वा, कसला और तीखा होता है। नेपाल में इसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। इसकी सब्जी लगातार कुछ दिनों तक खाने से हमारे रक्त को साफ करता है। अलावा दोस्तों, इस वनस्पति के कोई अन्य आयुर्वेदिक की आप इस वनस्पति की सहायता से दांत के दर्द को ठीक कर सकते हैं। अगर किसी को बिच्छू ने काट दिया है तो बिच्छू के इजहार को उतार सकते हैं। बवासीर के मरीजों के लिए अमित से काम नहीं है। इसके साथ साथ कहीं पर घाव हो गया है, घाव जल्दी ठीक नहीं होता है, बार बार उसमें से बदबू आती रहती है, तो घाव को भी ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में सभी के सभी जानकारियां देने वाला हूं। अच्छा लग रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अगर आपको बार बार दांत में दर्द होता है तो दोस्तों यह दांत दर्द की दीपेश जड़ी बूटी है। इसके लिए सब वनस्पति को जड़ सहित उखाड़ लें और साफ पानी से धो लें। फिर इसके जड़ को दर्द वाले दांत में, जहां पर आपके दांतों में दर्द हो रहा है, वहां पर डालें। ऐसा करने से कुछ मिनट के अंदर ही दांत दर्द में तुरंत आराम मिलता है। साथ ही अगर आपको बिच्छू ने काट लिया है, डंक मार दिया है, तो दोस्तों इसके पत्तियों और इसके जड़ को साथ में मिलाकर पीस लें। जहां पर बिच्छू ने काटा हुआ है वहां पर इस पेस्ट को लगाने से धीरे धीरे करके बिच्छू का जहर उतर जाता है। इसके साथ साथ अगर किसी को घाव हो गया है, बहुत बदबू करता है, ठीक नहीं होता है, तो दोस्तों इसके पत्तियों को पीसकर घाव पर छपने से घाव पैक करके जल्दी ठीक हो जाता है, को ठीक कर देती है। चाहे खूनी बवासीर हो या बड़ी बवासीर हो, इसके पत्तों की चटनी बनाकर घी में भूनकर कुछ दिनों तक लगातार खाने से बाद ही वह खूनी बवासीर में लाभ होता है। लेकिन इसका प्रयोग किसी वेदशाला द्वारा ही करवाना चाहिए या फिर किसी वेद से जरूर सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, अब हम बताने वाले हैं वह कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे आपकी गरीबी, यह छोटा सा पेड़ या फिर घास, आप जो कुछ भी आप कह सकते हैं, यह आपकी गरीबी मिटा देगा। तो इसके लिए आपको यह एक उपाय करना है। तो दोस्तों, उपाय ऐसे है कि सबसे पहले इस पेड़ को लाकर उखाड़ लेना है। आपको पुकारने के बाद इसे घर ले जाना है और अपनी मंदिर में रखकर इसके सामने आपको धन की भीख मांगना है। दोस्तों, ऐसा करने की बात इस पेड़ को आपके पास जहां कहीं भी नदी या फिर कोई तालाब हो उसके पास जाइए और यहां पर आपको फिर जाकर इससे धान की मांगना है। दोस्तों, यह एक ऐसा पौधा है जो आपको धन की डायरेक्ट मान, लक्ष्मी से इससे धन प्राप्ति का आपको अचूक वरदान मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद आपको इस वृक्ष को किसी नदी या फिर किसी तालाब में आपको विसर्जित कर देना है और इससे पहले आपको इसके सामने विशेष रूप से हाथ जोड़कर इसे परिणाम करना है और इसके किसी बहती हुई नदी में विसर्जित कर दी। दोस्तों, अगर ऐसा आप कर लेते हो तो आप 10 से 15 दिन में ही देख लेना, इसका परिणाम आपको दिखाने लगेगा और आपके घर में धन संपत्ति आने लगेगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ये। दोस्तों, इस पौधे को आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए। यह पौधा अपने अपने घर के आसपास भी देखा होगा और इस पौधे को आप लोगों ने हमेशा नजरअंदाज ही किया होगा, लेकिन यकीन मानिए आप इस पौधे को कभी भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। इस पौधे को बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इस पौधे से आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, सुख समृद्धि आपके घर पर आएगी और अगर आपको कोई भी रोग है वह रोग आपसे दूर चला जाएगा। दोस्तों, यह पौधा नहीं है,
इसको भारतीय पुराने के हिसाब से एक डायमंड माना गया है, एक हीरा पौधा माना गया है। आपको बता दें, कई लोग अपने घर के आसपास इस पौधे को देखने के बाद उखाड़ दिए छेकर फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम इस पौधे के बारे में वह आपको जानकारी देंगे जो आप लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे तभी आपको यह नहीं मिलेगी। लेकिन इस वीडियो को अगर आपने देख लिया और इस पौधे का सही से इस्तेमाल समझ लिया तो आपको आपके जीवन में लाखों रुपए का फायदा फ्री में, मुफ्त में मिल जाए। दोस्तों, अगर आप लोग आयुर्वेद पर जरा सा विश्वास रखते हैं तो पुराने के हिसाब से आयुर्वेदिक तरीके से इस पौधे को एक हीरा माना गया है। इस पौधे की जड़ को एक हीरा माना गया है। इस पौधे की जड़ को एक हीरे के स्वरूप माना गया है। आपको बता दें, आप अगर अपना पूरा जीवन भी लगा देंगे तो आयुर्वेद की भाषा को समझ नहीं पाएंगे। धन्यवाद उन लोगों का, उन गुरुओं का जिन्होंने आयुर्वेद को इतना आसान कर दिया, इतना सरल कर दिया कि आज भी आयुर्वेद हमारे भारत के काम आ रही है। दोस्तों, भारत में आयुर्वेद की इज्जत बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको बता दें, चाहे योग हो चाहे आयुर्वेद हो, विदेशी लोग इसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं। विदेशी लोग हमारी ही जानकारी लेकर यहां से जाते हैं और उसकी पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं और अपना सुख में जीवन जीते हैं। इस पौधे को कभी पानी की जरूरत नहीं होती है। यह अपने आप अपना रास्ता बना लेता है, अपना रास्ता ढूंढ लेता है और रुक जाता है। और अगर आपने इस पौधे का उपयोग सही तरीके से कर लिया तो आपके जीवन में आपको कभी भी कष्ट नहीं होगा। आपको रोगों से छुट्टी मिल जाएगी। अगर कोई महिला संतान के लिए परेशान है, उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। एक ऐसा हिंदू पुराणों में भी लिखा है जिससे आपके घर में अगर कल होती है वह चली जाएगी। आपके घर में भूत प्रेत है वह भाग जाएगा एवं धन के आने के कई रास्ते खुल जाएंगे। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, इस पौधे का नाम है अतिबला। इसको महाबली भी कहा जाता है। अतिबला से नाम जो है वह स्पष्ट है। आपको बता दें, अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आप शरीर की प्रोटीन की पूर्ति के लिए मल्टीविटामिन दवाइयां कहते हैं, अब खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि यह फ्री में मिलने वाला पौधा हर मल्टीविटामिन आपकी पूरी कर देगा। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। सुरक्षित पौधा होता है, अच्छे से धो लेना है, इसको 3 दिन तक धूप दिखाइए, इसके बाद इसका पाउडर बनाया, सिर्फ 3 महीने इसके पाउडर का सेवन कर लीजिए। आपको अगर पेट की समस्या है, पेट में दर्द है या दिक्कतें हो रही हैं, उसमें यह रामबाण की तरह आपका साथ देगा। अगर आपने इसको शाम को घी के साथ मिलकर रोटी में लगाकर खाया तो आपका शरीर लोहे जैसा हो जाएगा। अगर आप एक महिला हैं और इस पौधे का सेवन 3 महीने तक कर लेती है और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो संतान की प्राप्ति भी होगी। और यकीन मानिए, संतान की प्राप्ति होना आपको तय है। अगर कोई भी चांस होगा कि आपको संतान हो सकती है तो वह जरूर होगी। यह पौधा आपकी जरूर मदद करेगा। उसमें मर्दों के लिए काफी ताकत भी मानी गई है। आयुर्वेद के हिसाब से आपको बता दें, कई लोग अपने जीवन में इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि उनके घर का माहौल अच्छा नहीं होता है। अपनी अर्धांगिनी से, अपनी पत्नी से उन्हें ढाई होती रहती है। आपकी बहुत उपयोग हो सकता है। इसकी जड़ों को पहले आप लगातार धूप में, सूर्य की सीधी धूप में सुख ले और उसके बाद इसकी झाड़ का पाउडर बना ले। अब इस पाउडर को 1 गिलास दूध के साथ और 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच पाउडर मिलाकर रात को सोने से पहले आप यकीन मानो आपके अंदर 10 हाथी का बाल आ जाएगा, घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी। जो काम आपका पत्नी के साथ आपको भी विशेष करने से लाभ होगा। दोस्तों, इस पौधे में कई दिव्य गुण चुने होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो आपको बता दें, घर की कोई भी अलमारी हो जाए, नियम की हो, उसे अलमारी के ऊपर इसको रख दीजिए और किसी चीज से दबा दीजिए। वह किताब छोटे से ईंट से और उसकी 1 महीना उसे जगह से मत हटाइए। सिर्फ इतना करके आप एक बार जरूर दिखेगा, आपको इसका बहुत फायदा देखने को मिलेगा। नकारात्मक ताकतें जो आपके घर में होगी, नेगेटिविटी जो आपके घर में होगी, वह अपने आप जाने लग जाएगी। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होने लग जाएगा। आप अगर छोटी छोटी बात पर अपनी अर्धांगिनी से, अपने माता पिता से बहस हो जाती थी, अगर आपको लगता है कि आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पर भूत प्रेत का वास है, आपको रात में डर लगता है या आपको लगता है कि आपके ऊपर नेगेटिविटी आती है, उसमें इसकी जड़ी को बंधे, तो अपने दाहिने हाथ पर इसको बंधे रखिए। अगर आपको कोई भी ऐसी ताकत कम करने से रोक रही है, आपके भाग्य को रोक रही है, उसमें यह पौधा आपकी मदद करेगा। और ये बातें हम ऐसे ही नहीं बोला था, हिंदू पुराण के हिसाब से एक हीरा पौधा है। दोस्तों, आप अगर लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे, आपको ऐसी जानकारी कहीं भी जानने को नहीं मिलेगी। हमारा सिर्फ एक मकसद है, हमारे देश के जितने भी हिंदू भाई हैं, सिख भाई बहन या कोई भी है, भारतीय नागरिक है, अपने चैनल से, क्योंकि जन कल्याण के लिए हमारे इस चैनल को हमने चालू किया है
और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, यकीन मानिए आपको वह जानकारियां मिल जाएंगी जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। आप लाखों रुपए भी खर्च कर दीजिए, दोस्तों वह जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी जो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। अतिबला पौधा हिंदू पुराणों के सबसे मजबूत पौधों में माना गया है। आपको अगर नहीं पता है तो बता दें, प्राचीन समय में जो राजा महाराजा होते थे, क्षत्रिय भाई बहन होते थे, गुर्जर भाई बहन होते थे, सनातनी लोग होते थे, पूजा पाठ करने वाले स्वामी लोग होते थे, वह आती वाला पौधे को अपने पास जरूर रखते थे। अतिबला पौधा उनके पास हमेशा रहता ही रहता था। इसका पाउडर जो प्राचीन समय के राजा महाराजा होते थे वह सेवन के रूप में सुबह दूध के साथ लेते थे, शाम को रोटी के साथ लेते थे। आपको बता दें, हिंदू पुराणों के हिसाब से अतिबला का जो पाउडर है वह आपके लिए अमृत समान होता है। दोस्तों इसको अगर आप सुबह से दूध के साथ ले लेते हैं, आधा चम्मच, यकीन मानिए हर रोग जो आपके शरीर में है वह आपसे दूर चला जाएगा। अगर आपने इसको रोटी के साथ घी में लगाकर खा लिया, बहुत मजबूत हो जाएगा, हड्डी लोहे के समान हो जाएंगे। आप अगर बहुत कमजोर हैं, आपकी कमजोरी आपसे दूर हो जाएगी, आप निर्बल तो बली हो जाएंगे। दोस्तों आपसे एक ऐसा पौधा माना गया है जो दिव्या ताकत रखता है, साइंटिफिक ताकत रखता है, आयुर्वेदिक ताकत। वह आपको सिर्फ इसका सही उपयोग करना है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसे इतना कि एक घटक के रूप में उपयोग किया जाता है। आंवला, हरड़ और बहेड़ा अतिबला को आमतौर पर त्रिफला का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है क्योंकि इसमें अन्य दो जड़ी बूटियां की तुलना में अधिक औषधीय गुण होते हैं। अतिबला में कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। पाचन में सुधार आती, भला में फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यह कब्ज, अपच और गैस जैसी समस्याओं से राहत दे सकता है, इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है। अतिबला में एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो नाली को मजबूत करने में मदद करते हैं। यह संक्रमण से और बीमारियों से बचाव में मदद कर सकता है। कैंसर से बचाव, अतिबला में कैंसर विरोधी गुण होते हैं जो कैंसर कोशिकाओं के विकास को, विशेष रूप से कैंसर, स्तन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के लिए लाभकारी हो सकता है। रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। इसमें एंटी डायबिटिक गुण होते हैं जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। यह मधुमेह के रोगियों के लिए एक प्रभावी प्राकृतिक उपचार हो सकता है। वजन घटाने में मदद करता है। अतिबला में फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो वजन घटाने में मदद कर सकते हैं। यह भूख को कम करने और देने में मदद कर सकता है। अतिबला को आमतौर पर जून, कैप्सूल या टिंचर के रूप में लिया जाता है। इसे भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जा सकता है। सुरक्षित और प्रभावी जड़ी बूटी है जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकती है। दोस्तों को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करना हमेशा सबसे अच्छा होता है। अतिबला की कुछ विशेष प्रयोग और लाभ त्वचा के लिए। अतिबला में एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो त्वचा को स्वस्थ और चमकदार रखने में मदद करते हैं या मुंहासे, झुर्रियां और अन्य त्वचा की समस्याओं के लिए लाभकारी हो सकता है। बालों के लिए अतिबला में प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व होते बालों को मजबूत और समय से पहले सफेद होने और अन्य बालों की समस्याओं के लिए लाभकारी हो सकता है। मूत्राशय और गुर्दे के लिए अतिबला में मूत्रवर्धक गुण होते हैं और गुर्दे को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। दोस्तों ये मूत्र पद के संक्रमण, मूत्राशय की सूजन और अन्य मुद्रा से और गुर्दे की समस्याओं के लिए लाभकारी हो सकता है। हृदय के लिए अतिबला में हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले गुण होते हैं। यह रक्तचाप को कम करने, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने और हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। अतिबला का यदि कच्चा रस, आधा चम्मच कच्चा रस बालों में जो तेल लगाया जाता है उसमें मिलाकर लगाया जाए तो गांजे के सर पर बाल उगना शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। अतिबला महाबल बहुत ही शक्तिशाली जड़ी बूटी है। आपके बंद किस्मत के ताले को खोल सकती है, आपको शक्तिशाली बन सकती है। 10 हाथी का बाल अपने आ सकता है। दोस्तों इसका एक टुकड़ा सोने, चांदी, हीरे मोती से भी बहुत ज्यादा कीमती है। आपको पता नहीं, शायद लोग इसे पाने के लिए तरसते हैं। सभी लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती, अर्थात सभी लोगों के पास इसकी जानकारी नहीं मिल पाती। अगर आप जो है आज की वीडियो मिस कर देते हैं तो सारी जिंदगी आपको पछताना ही पड़ेगा। दोस्तों इस पौधे को आपको ध्यान से देखना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है, सुनने की कोशिश करना है, देखने और समझने का प्रयास करना है। इस पौधे की मैं आप लोगों को जो दिव्य एल्बम चमत्कारी प्रयोग है वह बताऊंगा। आप लाखों रुपए खर्च करेंगे, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस प्रकार की जानकारी कोई भी व्यक्ति आपको नहीं बताया। यह पौधे हमारे लिए हीरे, मोती, सोने, चांदी से भी कीमती है। आज मैं आप लोगों को इसके 15 डिब्बे एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। तो यह पौधे की जड़ कुछ इस प्रकार से है।
आप देख सकते हैं जबरदस्त चमत्कारी पौधे हैं। यह अपने अंदर में चमत्कार को लिए हुए हैं और यह दिव्य पौधे हैं और यह दिव्य पौधों की श्रेणी में आते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसी के दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा दोस्तों। प्राचीन समय में जब जानवरों को गोली लग जाती थी, प्राचीन समय में राजा महाराजा बैंड या तीर से जब जानवरों को मारा करते थे, जब जानवरों के शरीर में जहर लग जाता था तो जितने भी जंगल के जानवर हैं सब इसके नीचे में आकर के बैठ जाते हैं। ऐसा माना जाता है इस पौधे के नीचे में आकर के बैठने से बिल्कुल ही कैसा भी जहर हो, जानवरों को जहर लगा हो, वह समाप्त हो जाता है। इस पौधे का नाम मैं आपको बताऊंगा, आप लोग इसके पत्ते भी आधिकारिक प्रयोग को भी बताऊंगा। आपको वीडियो में कंटिन्यू बने रहना है, वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से आपको समझना है। बहुत ही दिव्य एवं चमत्कारिक पौधे हैं। इसके पत्ते कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। इसका नाम क्या है मैं आपको बताऊंगा। अगर आप जंगली इलाके से हैं तो बिल्कुल ही आप इसे समझते होंगे। दोस्तों इसका जो बेनिफिट बताऊंगा, फायदे बताऊंगा, बिल्कुल ही जबरदस्त फायदा और लाभ पहुंचता है। दोस्तों गन से भरे हुए फायदे हैं और इसके चल कब से ज्यादा प्रयोग होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में प्रयोग बता दूं। इससे पहले आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सच्ची हृदय से जितना ज्यादा हो सके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। दोस्तों इस प्रकार से इसकी छाल है, ध्यान से देखिए, इस प्रकार से इसकी छाल है। खाने से 101% सांप का जहर समाप्त हो जाता है। ग्रामीण इलाकों में आज भी इसकी छाल को पेश करके जब किसी को सर्प कट जाता है तो पिलाया जाता है। टेबल इसके 3 ही खुराक से कैसा भी सांप का जहर हो, सांप का जहर समाप्त हो जाता है, सांप का देश समाप्त हो जाता है। दोस्तों इस पौधे के नीचे अगर जहर खाए हुए व्यक्ति को बैठा दिया जाए तो बिल्कुल ही यह जहर को समाप्त कर देता है। कैसा भी जहर खा लिया हो यह जहर को समाप्त कर देता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है अगर कोई शराबी ज्यादा शराब पी ले तो इसके पेड़ के पास में लेट देने से या फिर इसके नीचे में बैठा देने से शराब का जो असर होता है तुरंत खत्म हो जाता है। दोस्तों लाइलाज गंभीर बीमारी को भी इसका चरण ठीक कर देता है। जैसे कि बहुत से लोगों कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो जाती है। अब ऐसा नहीं कहूंगा कि 100% कम करें, लेकिन कैंसर जैसी भयानक बीमारी को भी यह ठीक करने का काम करती है। इसके चल आप किसी नुकीले पत्थर द्वारा निकाल सकते हैं। जब भी हम पेड़ पौधे की छाल निकलते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, पेड़ पौधे की छल निकलते समय एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि चल निकले तो किसी नुकीले पत्थर से ही निकले। दोस्तों इसका लाभ 100% कम करें, लेकिन कैंसर जैसी भयानक बीमारी को भी यह ठीक करने का काम करती है। किसी नुकीले पत्थर द्वारा निकाल सकते हैं। जब भी हम पेड़ पौधे की छाल निकलते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, पेड़ पौधे की छल निकल रहे हैं तो पत्थर से ही मार करके जाती है और जितनी चल की जरूरत हो उतनी इच्छा निकाल, उससे अधिक न निकले। क्योंकि हमें इस प्रकार के पेड़ पौधों को इस प्रकार के दिव्य पाउडर बना करके रखना, हमें अपने इस धरा पर यह अमूल्य है, हमें इसे बचा करके रखना है। इस प्रकार के दिव्य पेड़ पौधों को हमें समाप्त नहीं होने देना है। इस प्रकार के पेड़ पौधे की आप जो है स्थान को एकत्रित करें, आवश्यकता से ज्यादा ना करें। जितना उपयोग हो उतना ही उपयोग में लाइए। चल को पहनने से चांदी की ताबीज में। अब आप कहेंगे गुरुजी आप चांदी का ताबीजी क्यों बोलते हैं? क्योंकि चांदी के ताबीज में प्रभाव को ज्यादा रहता है। तो चांदी के ताबीज में इसकी छाल को अगर डाल करके पहने जाए सोमवार के दिन में भगवान शंकर जी के शिवलिंग में टच कर दीजिए। दोस्तों पहले आप चांदी के ताबीज में इसे भर ले और भगवान शंकर की शिवलिंग में टच कर करके किसी को अगर आप पहना देते हैं तो बिल्कुल ही सर्प नहीं कटता, सब भूल कर भी नहीं कटता। सामने वाले व्यक्ति को कभी सर्प नहीं कटेगा। दोस्त अगर घर में रखे जाएं अर्थात घर के दरवाजे के पास में रखा जाए तो सर्प कभी आपके घर में नहीं आएंगे। सर्प, बिच्छू, यहां तक कि जितने भी विषैला जीव जंतु कह गए हैं प्लान करके आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। दोस्तों अगर आप कीड़ों से बहुत डरते हैं, कोई दवा काम नहीं आ रही तो यह प्रयोग जरूर करिएगा, 100% लाभ मिलता है। आज भी ग्रामीण इलाकों में मुद्रा को अर्थात शराब को पानी बनाने के लिए, इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए इसके चल का प्रयोग किया जाता है। तो मुद्रा को पानी बनाने के लिए किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, महायोग टीवी सही जानकारी ही देगा। ध्यान से सुना। तो ग्रामीण इलाकों में जैसे कोई व्यक्ति शराब निकलता है तो उनके घर में इसकी छाल को फेंक देने से यह शराब को पानी बना देता है। यहां तक कि यह भी कहा जाता है, तंत्र शास्त्रों में लिखा है कि शराब की भट्टी में इसकी छाल को फेंक देने से पूरी शराब की भट्टी में जितने भी शराब वहां पर बना रही है सबको यह पानी बना देता है।
बिल्कुल भी शराब की जो एक प्रकार की अल्कोहलिक क्षमता होती है नशा करने की, उसे समाप्त कर देता है, पानी बना देता है। दोस्तों, अगर इसकी छाल को पेश करके पाउडर बना लिया जाए, इसके छल को देख सकते हैं, इसके छल को पीस करके पाउडर बना लिया जाए और इस पाउडर को अगर घर के पशु के घाव हो उसमें बांधा जाए तो 101% पुराने से पुराने घाव खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जीवाणु एवं कीटाणु को करने का काम करते हैं। अगर बिच्छू ने काटा है या फिर जहरीले बिच्छू ने काट लिया है तो इसकी छाल को खिला देने से तुरंत यह जहर को खींच लेती है और इसी के साथ इसकी जहां पर बिच्छू ने डंक मार हो उसे हिस्से में बंद दीजिए। इसकी सखी चला भी पानी में घिसकर भी आप बढ़ सकते हैं तो कैसा भी बिच्छू का जहर हो तत्काल समाप्त हो जाता है। ताबीज में भरकर इसे पहनने से जहरीले शार्प बीज हूं। अब आपको जितने भी जंतु से डर रहता है वह आजीवन आपको नहीं काटेंगे, यह भी माना जाता है। इससे बचने के लिए अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं तो इसकी छल अपने पूजन घर में जरूर रखें, अपने घर में जरूर रखें। जिस घर में इसकी छाल होती है उसे घर में भूत बड़ा, प्रेत बाधा, सर्प बड़ा एवं पित्र बड़ा कभी नहीं सताती। दोस्तों, हम वीडियो के आखिरी में इसका नाम भी बताएंगे तो आप इसका नाम भी बताएंगे तो आप इसका नाम जरूर जान। अगर पति शराब पीता हो, किसी माता बहन के पति शराब पीते हैं तो चुपके से तकिया के नीचे इसके टुकड़े को रख दे तो बिल्कुल ही शराब के नशे को खत्म कर देता है, शराब के नशे को खींच लेगा और इसका प्रभाव थोड़ा सा जल्दी होता है। व्यक्ति तो इसके छोटे से टुकड़े को आप उनके तकिए के नीचे रखें, धीरे धीरे वह शराब पीना छोड़ देंगे, क्योंकि यह आपके शरीर में अल्कोहल की मात्रा को समाप्त करता है। सामने वाले की रुचि जैसे शराब अत्यधिक पीते हैं तो शराब पीना इसके प्रयोग से धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं। उन्हें कुदरत शराब से डर लगने लगता है, भाई लगने लगता है। शराबी व्यक्ति शराब पीना बंद कर देता है। बहुत से लोग शराब छुड़ाने की दवा देते हैं, उसमें इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आप चाहे तो चुपके से खाने में इसके पाउडर को मिला करके भी दे सकते हैं। सामने वाले व्यक्ति को कितना भी शराबी क्यों ना हो, इसके प्रयोग से धीरे धीरे शराब पीना बंद कर देते हैं। तो शराब और चाय में अगर इसे डाल करके पिलाया जाए तो जो व्यक्ति शराब पिएगा उसे शराब का अर्थात शराब की जो एक प्रकार की क्षमता होती है, एक प्रकार का नशा होता है, वह बिल्कुल भी नहीं। धीरे धीरे सामने वाला बिना स्वतः ही इसे चाय के साथ में डाल करके पिलाते हैं चुपके से। बस इसके बारे में आपको बताना नहीं है तो शराबी व्यक्ति शराब पीना धीरे धीरे छोड़ देता है तो आप सभी लोगों के मन में भी यह जिज्ञासा होगी कि इस पौधे का आखिर नाम क्या है। इस पौधे को अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस पौधे को विश्वनाशक बूटी के नाम से जाना जाता है, इस दमन के नाम से भी जाना जाता है। ज्यादातर सभी जिलों में इसे दही माँ के नाम से ही जाना जाता है। और इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, समस्त में भगवान कृष्ण वास करते हैं। कोई भी पेड़ पौधे को जब आप तोड़े या पुष्प तोड़े तो भगवान कृष्ण का नाम अवश्य ले लेना चाहिए, इससे आपको पाप नहीं लगता है। दोस्तों, मैं आपसे एक विशेष रूप से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आप हिंदू धर्म को आगे बढ़ना चाहते हो तो आपसे विशेषकर अनुरोध है कि इस वीडियो से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि मैं ऐसी ही वनस्पति शास्त्र की जानकारी आपके लिए लाता रहूं। और उन माता बहनों को इसे जरूर शेयर करें जिनकी इसे एक बहुत ज्यादा जरूरत है। किसी स्त्री का भला हो जाएगा तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी, इसलिए इस वीडियो को जितना चाहे उतना शेयर जरूर करें। दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। दोस्तों, मिलते हैं किसी नई जानकारी में ऐसे ही। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और धन्यवाद।